वेलकम गाइस, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फवाद ज़करिया भूरी और आज हम ले लाबो की सबसे आइकॉनिक और बेस्ट सेलिंग फ्रेगरेंस को रिव्यू करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ नन अदर दैन संताल 33। संताल 33 2011 में लॉन्च हुई और ये वो फ्रेगरेंस है जिसकी वजह से ले लाबो को एक हाइप मिली, एक फेम मिला और एक पहचान मिली। संताल 33 के बारे में मशहूर है कि दिस इज़ द सेंट ऑफ न्यूयॉर्क, यानी कि न्यूयॉर्क की आबो हवा में जैसी खुशबू आती है वैसे ही इन्होंने इसको कैप्चर करने की कोशिश की है। वेल, आई हैव नेवर बीन टू न्यूयॉर्क। अगर आप में से किसी का न्यूयॉर्क जाना हुआ हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इस बात में, इस दावे में कितना दम है। तो शुरू करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ले लाबो की जितनी भी फ्रेगरेंसेस हैं सबकी पैकेजिंग आइडेंटिकल है। सब इसी तरह के कार्ड बॉक्स के अंदर आते हैं। चाहे इनकी, मेरे पास जो 3 फ्रेगरेंसेस हैं ले लाबो की, उसके अंदर नोआ 29, इलैंग 49 और संताल 33 हैं। संताल 33 की बेसिकली मेरे पास 2 बॉटल्स हैं। एक इससे पहले मैंने टेस्टा बॉटल ख़रीदी थी 1.5-2 साल पहले। ये वाली जो बॉटल है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये दिसंबर 1 दिसंबर 2021 की परचेज़ है। ये लोग असल में पहले मंथ लिखते हैं, उसके बाद फिर डेट लिखते हैं। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में उल्टा चलता है, पहले डेट होती है फिर मंथ होता है। तो बहरहाल इट समटाइम्स इट गेट्स कंफ्यूजिंग। तो ये बेसिकली दिसंबर 1 की परचेज़ है फ्रॉम 2021 एंड इसके अंदर ये भी मेंशन है कौन सा आउटलेट से ख़रीदा है। ये दुबई एयरपोर्ट की परचेज़ की हुई है। इसके अंदर 100 ml का जूस होता है, 3.4 फ्लूरॉइंस और ईडीपी कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये परफ्यूम्स आते हैं। बाकी इसके अंदर अगर आपको अपना नाम लिखवाना हो, जैसे यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, अगर आपने किसी को गिफ्ट करना है तो आप उसका नाम भी लिखवा सकते हैं। जहाँ तक किसी कैप की बात की जाए तो कैप इसके आइडेंटिकल होते हैं, सब पे एक ही जैसा कैप लगा हुआ होता है। कलर भी कोई डिफरेंट नहीं होता, सेम कलर होता है। और ले लाबो की इसके अंदर आप देख सकते हैं इनग्रेविंग हुई है। एटमाइज़र की इसके हम बात करें तो सबके बिल्कुल आइडेंटिकल एटमाइज़र होते हैं। कोई इनके एटमाइज़र के अंदर ख़ास बात नहीं होती, बड़े सिंपल बेसिक किस्म के एटमाइज़र हैं क्योंकि ये वहीं पे ही फ्रेगरेंस को फिल करते हैं अपने आउटलेट के अंदर और ऊपर से इसके एटमाइज़र को लोग पंच कर देते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन। अब बात करें इसकी फ्रेगरेंस की तो इसको मैं स्प्रे कर लेता हूँ अपने लेफ़्ट आर्म पे, यहाँ पे स्प्रे कर लेते हैं इसको। एटमाइज़र इसका ओके है, इवनली जूस स्प्रेड करता है, लेकिन यू नो नॉट वेरी वेरी इम्प्रेसिव किस्म का एटमाइज़र। बॉटल को थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देते हैं और हम इसकी फ्रेगरेंस को अब डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। जहाँ तक बात करें इसकी ओपनिंग की तो इस पहली बात तो ये इट्स रूम फिलर फ्रेगरेंस। इसकी ओपनिंग बहुत ही लाउड है, बहुत ही पोटेंट है, बहुत ज़ोर से आपके अटैक करती है। इट्स राइट अप ऑन योर फेस। बहुत ही ग्रीन किस्म की इसकी ओपनिंग है, अर्बेशियस है, ग्रीन है। वायलेट लीव्स का इसके अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल मिलेगा। पपायरस का इसके अंदर नोट इन्होंने बहुत डाला हुआ है और पपायरस आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर महसूस भी होगा। आयरस का इसके अंदर आपको नोट महसूस होगा। इसके अंदर आपको सिडार का नोट बहुत आसानी से आप पिक कर लेंगे। ये 4 ऐसे नोट हैं जो बहुत ही प्रोमिनेंट है, अलॉन्ग विद वन अनदर वेरी स्पेशल नोट विच इज़ कार्डामम। और इसके अंदर जो कार्डामम इस्तेमाल हुआ है वो बिल्कुल भी मिडल ईस्टर्न फ्रेगरेंसेस के जैसा कार्डामम नहीं है, यानी इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ कार्डामम जो कि आपको बिल्कुल मिडल ईस्टर्न वाला फील आए। इट्स कार्डामम जो कि इसको आयरस के साथ मिल के एक अलग टोन दे रहा है, एक अलग डायरेक्शन दे रहा है। और आयरस के साथ और वायलेट लीव्स के साथ मिल के ये और ज़्यादा अर्बेशियस कर रहा है इस फ्रेगरेंस को, ग्रीन कर रहा है इस फ्रेगरेंस को। हल्का सा आपको हिंट अंडरटोन मिलेगी इसके अंदर बिकॉज ऑफ द कार्डामम स्पाइसीनेस के एंड बिकॉज ऑफ द पपायरस। आपको हल्का सा इसके अंदर सिट्रसी एक अंडरटोन महसूस होगी, स्पेशली इन द ओपनिंग। तो थोड़ा सा इसके अंदर आपको लेदर का भी फील आएगा, लेकिन वो आपको ड्राई डाउन के अंदर फील होगा लेदर का जो नोट इसके अंदर इन्होंने इस्तेमाल किया है। एक जो नोट इसके अंदर इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया या मुझे महसूस नहीं होता वो है संताल का नोट, यानी कि जो जिसके लोग संदल का ऑल्टरनेट संताल के तौर पे इन्होंने इसका नाम रखा हुआ है, संताल 33। तो ले लाबो की जो फ्रेगरेंसेज है उसके अंदर जब ये लोग नाम रखते हैं तो इलैंग 49, नोआ 29 और संताल 33, दिस साउंड्स लाइक 50 शेड्स ऑफ ग्रे के। ऐसा लगता है कि इन्होंने संताल के 3, 4, 5 या 33 किस्म के कंपाउंड्स को यूज़ किया है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स को यूज़ किया है ताकि एक फुलर, एक यानी कि रियलिस्टिक एक्सप्रेशन दे सकें सैंडलवुड की खुशबू का, विच इज़ नॉट द केस हियर।
इसके अंदर संदल की मुझे कोई क्रीमीनेस फील नहीं होती, कोई वुडीनेस फील नहीं होती। थोड़ी बहुत जो वुडीनेस आती है, मुझे लगता है इसके अंदर सीडर वुड का जो यूज़ इन्होंने किया है उसकी वजह से इसके अंदर हल्का सा थोड़ा सा वुडीनेस आपको मिलेगी। बाकी इट्स मोस्टली लेदर, कार्डामम, वायलेट, पपायरस एंड आइरिस। आइरिस इज़ द मेन प्लेयर हियर। मैं आपको इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दूं कि आइरिस कैसे मुझे इसके अंदर लिपस्टिक की मेकअप की वाइब जो आइरिस की आती है। मेरे बच्चों का एक जिम्नास्टिक का कंपटीशन था, उसके लिए हम लोग एक यानी खुली फ़िज़ा के अंदर मौजूद थे। सामने कंपटीशन हो रहा था और हम लोग काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर चेयर्स के ऊपर बैठे हुए थे। वॉकिंग ट्रैक था, वहाँ पे लोग वॉक कर रहे थे, तो कम से कम 4-5 फीट का फासला होगा कि जो वॉकिंग ट्रैक हमारे बीच में था। किसी ने संताल 33 लगाई हुई थी वहाँ पे, और 4 से 5 फीट के फासले पे जब भी वो साहब गुजरते थे या खातून, तो मुझे 4-5 फीट के फासले पे भी संताल बहुत ज़्यादा लाउडली, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली फील हो रही थी। और इसकी जो लिपस्टिक की मेकअप की वाइब है वो इसकी पहचान है, एंड इट इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द लिपस्टिक एंड मेकअप वाइब एंड द आइरिस नोट विच इज़ यूज्ड इन डियोर होम इंटेंस या डियोर होम परफ्यूम। वहाँ पे भी आइरिस का बड़ा अच्छा नोट हुआ है, लिपस्टिक की मेकअप की वाइब आपको फील होती है, लेकिन यहाँ पे चूँकि इसके अंदर ग्रीन नोट्स भी इस्तेमाल हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो वो एक आपको जो आइरिस के साथ कंबाइन होकर एक फ़ील देती है। तो आपको एग्जैक्टली आप पकड़ लेते हैं, आप पहचान लेते हैं कि ये संताल 33 ही लगाया हुआ है जिसने भी लगाया हुआ है। तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ यानी फ्रेगरेंस जिसकी प्रोजेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त है। इट गोज़ लिटरली टू माइल्स विद द एयर, ट्रेवल्स विद द एयर और इट ट्रेवल्स माइल्स, यानी कि इसकी प्रोजेक्शन इज़ अमेजिंग। 20 मोड प्रोजेक्शन है इसकी। सियाज की अगर हम इसकी बात करें तो सियाज इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। आपकी सेंट्रल बहुत ज़बरदस्त बनाता है ये। मैं अपने ऑफिस में इसको काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल करता था संताल को, और ये समझ लीजिए मेरी सिग्नेचर सेंड बन गई थी काफ़ी अरसे तक। मुझे ऑफिस में लोग पहचानने लगे थे कि फ़वाद भाई ने एंट्री मार ली ऑफिस के अंदर, और ये काफ़ी दूर से पहचान लेते थे। अगर मैं मुझे ऑफिस में आए हुए 10-15 मिनट हो चुके होते थे, उसके बाद भी लोग कहते थे फ़वाद भाई आपकी जो फ्रेगरेंस आपने वियर की हुई आज वो महसूस हो रही है नीचे कॉरिडोर में भी और ऊपर वाले कॉरिडोर के अंदर भी। तो उसका सेंट्रल सियाज मैं पर्सनली उसका विटनेस हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अमेजिंग है। एक चीज़ जो इसके अंदर मैंने आपको बता दी जो नहीं है वो है संताल का नोट मुझे इसके अंदर महसूस नहीं होता। दूसरा जो इसके अंदर एक जो मुझे वीकनेस नज़र आती है, ये बहुत ही लीनियर फ्रेगरेंस मुझे लगती है। 10 मिनट के बाद ये सेटल हो जाएगी। पपायरस आपको महसूस होता रहेगा, वायलेट महसूस होता रहेगा, आइरिस अपनी प्रोजेक्शन करता रहेगा, इट विल कीप ऑन पंपिंग। और उसके बाद 10 मिनट के बाद इसके अंदर जो जूसीनेस और सिट्रस अंडरटोन है वो जूसीनेस इसके अंदर से थोड़ी सी वियर डाउन हो जाएगी। उसके बाद ये बिल्कुल ही लीनियर चलती है। जहाँ तक इसकी लॉन्जिविटी की हम बात करें तो लॉन्जिविटी 8+ आवर्स है। मैं सुबह लगाता था, रात तक ले सिटिंग करते वक्त ये फ्रेगरेंस आपके साथ रहती थी। कपड़ों पे आप इसको लगा दें, आप इसको हैंग करें, इसको आप अगले दिन सुबह जब स्मेल करेंगे, अपने कपड़ों को स्निफ़ करेंगे तो आपको संताल 33 वहाँ पे मिलेगी। तो लॉन्जिविटी 10 आउट ऑफ 10 है। परफॉर्मेंस 10 आउट ऑफ 10 है इसकी। बात करें इसकी वर्सेटैलिटी की तो ये ड्रेस अप आप वेयर कर सकते हैं, ड्रेस डाउन वेयर कर सकते हैं, कैजुअल हो फॉर्मल हो आप इसको वेयर कर सकते हैं। किसी हर तरह के इवेंट के लिए ये मैं समझता हूँ कि आप इसको वेयर कर सकते हैं। कोई इसके अंदर ये ऐसी फ्रेगरेंस है जो आप इसको किसी भी ओकेज़न के लिए वेयर कर सकते हैं। देयर इज़ नो यानी कि इसके अंदर कोई ऐसा कोई मुझे उर्दू का लफ्ज़ नहीं मिल रहा, उसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं है, कोई इसके अंदर ऐसा कबाहत आपको महसूस नहीं होगी। ये हर तरह के ओकेज़न के लिए रेलिवेंट है, हर तरह के ओकेज़न के लिए परफेक्टली फ़िट है। एज ग्रुप जो मैं समझता हूँ जो इसके लिए रेलिवेंट है वो 25 एंड अबव का है, क्योंकि थोड़ी सी मैच्योर, थोड़ी सी नीच किस्म की फ्रेगरेंस है, थोड़ा सा इसका प्रोफाइल थोड़ा सा मैच्योर है। शायद डिस्क्लेमर के साथ मैं बात कर रहा हूँ, शायद जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं हमारे, उनके लिए चैलेंजिंग हो जाए, ख़ास करके इसकी ओपनिंग। और जो ब्लू फ्रेगरेंसेस यूज़ करते हुए आ रहे हैं, डिज़ाइनर फ्रेगरेंसेस यूज़ करते हुए आ रहे हैं, जो इतनी चैलेंजिंग फ्रेगरेंसेस जिन्होंने पहले यूज़ नहीं की, तो उनके लिए काफ़ी हद तक ये पोलराइजिंग फ्रेगरेंस हो सकती है। और इवन दो कि अगर आप फ्रेगरेंस वर्ल्ड में नए नहीं हैं तब भी शायद ही आपके लिए पोलराइजिंग हो, क्योंकि जो मैं रिव्यूज़ इसके देख रहा था फ्रेगेंटिका के ऊपर भी, यूट्यूब के ऊपर भी, तो जितने आपको इसके लवर्स मिलेंगे उतने आपको इसके हेटर्स भी मिलेंगे।
तो अप क्लोज ये थोड़ी सी डिफरेंट स्मेल करती है, एंड फ्रॉम अ डिस्टेंस आपको इसके अंदर आइरिस और दूसरे ग्रीन नोट्स के साथ मिलके एक बहुत ही डिफरेंट फील आएगा। आपको शायद ये थोड़ी चैलेंजिंग लगे, लेकिन आपके आसपास के लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे, जो आपको जिनको आपकी खुशबू महसूस हो रही होगी। तो अब बची बात हमारी प्राइस पॉइंट की, जो कि सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। प्राइस पॉइंट इसका बहुत, मैं समझता हूँ आज की तारीख में प्राइस पॉइंट इसका बहुत हायर साइड के ऊपर है। 90,000 से लेके ये आपको 1,10,000 के बीच के अंदर कहीं मिलेगी। वो भी शायद आपको मंगवानी पड़े किसी से, या आपकी फ्रेगरेंस कम्युनिटी जो आपके एरिया के अंदर है वहाँ पे अगर आप उसको सर्च करेंगे तो किसी के पास जो होगी अवेलेबल तो वो आपको सेल कर देगा। अदरवाइज़ पाकिस्तान में तो इसका कोई आउटलेट मेरी नॉलेज में नहीं है कि लीलाबो का कोई आउटलेट पाकिस्तान के अंदर हो। तो दिस इज़ अ लिमिटेशन, जिसकी वजह से ये शायद थोड़ा सा आपको मज़ीद एक्सपेंसिव रखे, क्योंकि जो भी आपको ये सेल करेगा वो इसको मंगवाने के बाद अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के ही आपको देगा। तो लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि जैसे अवेंटस के साथ हुआ, अवेंटस के बहुत सारे क्लोन्स अब मार्केट में अवेलेबल हैं। जो अरमाफ ने लाइन लगा के रखी हुई है अवेंटस के क्लोन्स की। इसके अलावा अफनान इसके अंदर घुसा हुआ है, मानसेरा ने अपने रेंडिशंस किए हुए हैं, थोड़ी ट्विकिंग करके, थोड़ा मीठा करके, थोड़ा खट्टा करके। अभी जो लेटेस्ट इनका आया हुआ है मानसेरा का, मानसेरा सिद्दत बॉज इंटेंस, वो भी मार्केट में आ गया हुआ है। तो अवेंटस के जिस तरह से बहुत सारे क्लोन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, सेम इज़ द केस विद संताल। बिकॉज ये फ्रेगरेंस हिट हो गई मार्केट के अंदर, अब हर कोई इसको यानी इसकी रेप्लिका कर रहा है, इसकी इमिटेशन कर रहा है, इसका इंस्पायर्ड वर्जन निकाल रहा है, इसके क्लोन्स बना रहा है। तो आपको बहुत ही यानी कि रीज़नेबल प्राइस के अंदर, यानी 1/10 ऑफ द प्राइस के अंदर आपको इसके क्लोन्स मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। और अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि पेरिस कॉर्नर ने भी इसका एक बड़ा अच्छा, यानी कि जो मेरा अंदाज़ा है कि बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पेरिस कॉर्नर इज़ अ ब्रांड, और ब्रांड अपने साथ एक वेट कैरी करता है, एक रेपुटेशन का। तो और आजकल जो क्लोन्स बना रहे हैं क्लोन मैन्युफैक्चरर्स, वो उनके क्लोन्स बहुत ही अमेजिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं ओरिजिनल से। मैं इस पे बात नहीं कर रहा क्लोन बनाना अच्छी बात है या नहीं है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इनके क्लोन्स आजकल जो मार्केट में अवेलेबल कर रहे हैं, रसासी हो, अरमाफ हो, पेरिस कॉर्नर हो, या अलहमरा हो, जितने भी ब्रांड हैं, अलहरमैन है, इनके क्लोन्स अब बहुत ज़्यादा ओरिजिनल के करीब करीब आने लगे हैं मार्केट के अंदर, और उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होने लगी है, इनकी क्वालिटी भी बहुत बेहतर, बहुत इम्प्रूव की है इन्होंने ओवर द पीरियड। आज से 10-12 साल पहले जो क्लोन्स आते थे वो शायद इतने मज़े के नहीं होते थे। तो पेरिस कॉर्नर का मैं देख रहा था कि रिच संताल के नाम से इन्होंने शायद फैक्ट्री एडिशन की सीरीज़ के अंदर इसको संताल 33 को इमिटेट किया है, क्लोन किया है, कॉपी किया है। तो आप उसको भी देख सकते हैं, जो कि आपको 5 से 7 हज़ार की रेंज के अंदर मिल जाना चाहिए बासानी। ऑल दो इट्स अ वेरी अमेजिंग फ्रेगरेंस, लेकिन कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट मैं इसको रेकमेंड नहीं कर सकता, बिकॉज के इसके मार्केट के अंदर अब बहुत सारे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। और मैं आपको अपना भी बता दूं कि मैंने भी कुछ क्लोन्स इसके मेरे पास रखे हुए हैं, तो मैं उनको भी यूज़ कर रहा होता हूँ। मेरा स्टाइल ये कि मैं क्लोन्स को ज़्यादा टॉपअप के लिए यूज़ कर लेता हूँ, या स्किन पे जब मैं फ्रेश वाटर से शावर लेता हूँ तो बॉडी पे क्लोन लगाता हूँ, कपड़ों पे फिर ओरिजिनल लगा लेता हूँ। तो उससे मुझे दो एडवांटेजेस होते हैं कि मेरी जो स्किन पे लगाने की आदत है, जो शौक़ है, वो भी पूरा हो जाता है, उससे जो ओवरऑल फ्रेगरेंस उसको बूस्ट भी मिल जाता है। दिस इज़ हाउ आई वेयर माई फ्रेगरेंसेस, जहाँ पे मुझे चांस मिलता है इसको अल्टरनेट्स को इस्तेमाल करने का वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, दैट इज़ व्हाट सम्स अप आवर रिव्यू फॉर संताल 33 फॉर द डे। तो इंशाल्लाह ताला अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई हो तो आप कमेंट्स में उसको बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे पूछा कि न्यूयॉर्क का अगर आपका किसी का विज़िट हुआ हो, तो वहाँ पे जो लोग क्लेम करते हैं कि ये दिस इज़ द फ्रेगरेंस ऑफ न्यूयॉर्क, तो वो कितनी इस बात में सच्चाई, कितना दम है, वो आप अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो तो प्लीज़ लेट मी नो। इसके साथ हम आज की वीडियो कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। None other than or one of the most